स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे आज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.4 उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हमें फेस करने को मिलेगा। वहां पे वो हम लोग उस क्वेश्चंस के लिए ग्राउंड तैयार कर लेंगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो चलते हैं हम लोग समझने के लिए चीजों को। तो इलिमिनेशन मेथड, तो मैं इलिमिनेशन मेथड के लिए एक बात बताता हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्या कि हमने देखा ग्राफिकली मेथड से किसी भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमने ग्राफिकली मेथड देखा। हमने उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा। अब हम थर्ड मेथड पे पहुंचे हुए हैं, किस पे? इलिमिनेशन मेथड। तो ओवरऑल बात यहाँ निकल के एक ही आती है, सबका मकसद, सबकी मंजिल एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, सबकी मंजिल एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं। तो कैसे? सब में एक्स वाई की वैल्यू ही निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं हम इलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम टाइप वाइज इसे पढ़ते हुए चलेंगे। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास ये दो इक्वेशंस है। ठीक है, यही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम अभी तक सारे चीजें अप्लाई कर रहे हैं और आगे भी अभी हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे लगाएंगे इलिमिनेशन मेथड। अच्छा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करूं तो कुछ नहीं करना था, एक इक्वेशन से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देनी थी, हमारे पास उसका आंसर आ जाता। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। तो हमें क्या करना है इलिमिनेशन मेथड में? कुछ नहीं करना, हमें सबट्रैक्ट। तो इसको हम यहीं पे थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, हम चलते हैं इधर, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमें क्या यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे पहली बात, अगर मैं कहता हूं कि एड 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y, अगर मैं कहता हूं कि इसको ऐड कीजिए, आप क्या कीजिए? ऐड। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, तो मैं यहाँ लिख देता हूं 2x प्लस 3y प्लस 3x प्लस 2y। तो हम सिंपल सा ऐड कर देंगे x को x के साथ, 5x प्लस 5y। हमने सिंपली इसे ऐड कर दिया है हमारे पास ये कुछ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दूसरे कंडीशंस की अगर मैं बात करता हूँ, एक ऐड होता है और एक सब्ट्रैक्शन। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 3y फ्रॉम 3x माइनस 2y, अगर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, है ना, इसको इससे हमें माइनस करना है। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे 3x माइनस 2y और माइनस 2x प्लस 3y, ये बात है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हमें ऐसा लिखा मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे हमने एज इट इज रखा क्योंकि इससे हमें माइनस करना है ना, और माइनस 2x प्लस 3y हमने लिख लिया, जो हमारे पास लैंग्वेज था उसको लिख लिया हमने। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हैं, 3x माइनस 2y माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3y, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x और ये माइनस का 5y। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब बहुत ध्यान से दो टर्म को देखिएगा, इसको और इसको, इन दोनों टर्म को हमें ध्यान से देखना है कि जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो हमें यहाँ 3x माइनस 2y तो ठीक है, लेकिन जिसको सब्ट्रैक्ट करना है 2x प्लस 3y, इसके सिंबल क्या हो गए चेंज। यहाँ प्लस 2x था, यहाँ माइनस 2x आया, यहाँ प्लस 3y है और यहाँ माइनस
3y है, और जब हम ऐड कर रहे थे तो ऐड में हमारे पास 2x प्लस 3y एज इट इज और 3x प्लस 2y, तो ऐड करने पे साइन में कोई चेंजेस नहीं हुई, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में साइन में चेंजेस आ गई है। तो हम यही नोट करेंगे कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जिस भी टर्म को, जिस भी इक्वेशन को हम माइनस कर रहे होंगे तो उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, किसमें, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। और ऐड जब भी कर रहे होंगे तो ऐड करने पे कोई चेंजेस नहीं होगी साइन में। तो यही मैं बताना चाह रहा था आप लोगों। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं इसको। तो आप लोग यहाँ से एक बात समझ गए होंगे कि जब हम ऐड करते हैं तो हमें साइन चेंज नहीं होता, जब हम सब्ट्रैक्ट करने लग रहे होते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि a1x है प्लस b1y प्लस c1, इन दोनों को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इस टाइप के, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो और बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास टाइप 1, हम टाइप वाइज करके समझेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं। तो टाइप फर्स्ट में हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। इसको बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 5 है ना, एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। हमें देखना है कि यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, यहाँ x है, यहाँ y है, कोई कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि यहाँ का भी कोफिशिएंट इसके बराबर है, यहाँ का भी कोफिशिएंट इसके बराबर है, तो कोफिशिएंट तो इक्वल है सब में। ये टाइप फर्स्ट है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हमारी नीड्स फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये हो चुका है कि यहाँ पे मुझे इसके साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इलिमिनेशन का मेथड ही यही होता है कि हमें दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है, ठीक है, उसको इलिमिनेट कर देना, उसे हटा देना। तो एक को हम हटाएंगे तो हमारे पास साइन अपोजिट की जरूरत पड़ेगी, साइन अपोजिट की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास अपोजिट साइन है और सेम विद सेम कोफिशिएंट के साथ। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगर ऐसा चीज दिखे तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हमें साइन चेंज करने की जरूरत होगी तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास तुरंत ही इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12 अपॉन 2, 6, x इक्वल टू 6। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं, x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी पुट इक्वेशन फर्स्ट पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। x में इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x प्लस 7 इक्वल टू y इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 प्लस y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो हम एक बात देख चुके हैं कि हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। और इस मेथड, इसका क्या, बाकी के दो मेथड जो हमने पढ़े हैं मेथड, उसका भी हमारे पास कंक्लूजन यही था, x और y की वैल्यू निकालना। इसमें x और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो हमने एक बात देख ली कि इलिमिनेशन मेथड का हमें क्या करना होता है कि दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना होता है, ठीक है, उसे खत्म करना होता है। खत्म करने के लिए हमारे पास प्लस और माइनस के नॉलेज होने चाहिए थोड़े से, तो हम इजीली चीजों को कर पाएंगे। तो ये टाइप हमारा फर्स्ट है। अच्छा, टाइप सेकंड में कैसे क्वेश्चन पूछता है मैं बता देता हूँ आपको। टाइप सेकंड, दूसरे टाइप में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूछा जाएगा कि यहाँ पे अगर x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है, और यहाँ दे देगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7,
इतनी सी बात दे दिया। अच्छा, चेंजेस क्या आया टाइप 1 और टाइप 2 में, डिफरेंस क्या आया? यहाँ पे कोफिशिएंट सबके इक्वल थे, कोफिशिएंट इक्वल थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, कोफिशिएंट चेंज हो चुके हैं। एक में तो सिर्फ एक्स वाई है, कोफिशिएंट क्या हो गए, चेंज हो गई है। कोफिशिएंट अगर चेंज हो गई तब मुझे कैसे ऑपरेट करना है इसको, वो ध्यान दीजिएगा। तो कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड। सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल मतलब कि ये 2x है, या तो आप लोग इसको 2x कर दो, ये 3y है, या तो आप लोग इसको 3y कर दो। तो इसका मतलब ये कि हमें खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरे सिस्टम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग 3 से भी कर सकते हो। 3 आप लोग अगर कम मल्टीप्लाई करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो x कैंसिल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या पड़ी, कोफिशिएंट को इक्वल करना था, ठीक है। तो हमारे पास बन के किस तरीके से सिस्टम आएगा, 2 मल्टीप्लाई x 2x प्लस 2y इक्वल टू 16, और यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज यही 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड बन के आएगा। ये इक्वेशन सेकंड तो है ही है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने ये देख लिया कि अब दोनों वेरिएबल में से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल है, तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे, इलिमिनेट करेंगे किसी एक वेरिएबल को। किसको इलिमिनेट करेंगे, जिसका कोफिशिएंट इक्वल किया हमने, किसका किया, x का। अच्छा, इलिमिनेट करने के लिए नंबर्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है, टर्म इक्वल होने चाहिए, लेकिन विद अपोजिट साइन। इफ यू हैव विद अपोजिट साइन एंड सेम नंबर्स देन यू विल कैंसिल आउट इजिली। तो लेकिन हमारे पास नंबर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास साइन क्या है, इक्वल है, दोनों का प्लस ही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन अपोजिट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें सबट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि हमें साइन अपोजिट रखना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सबट्रैक्ट। क्या लिखना मुझे, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करते ही सबके इस नीचे वाले को, इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना इससे, तो ये नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला सिस्टम, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अभी मैंने बताया था आप लोगों को एक एग्जांपल लेके स्टार्टिंग में, है ना। तो ये प्लस है तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस से आगे माइनस हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, माइनस होता तो प्लस हो जाता। कब, सबट्रैक्ट करने पे। बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए प्लस और ये माइनस। अब इन साइनों की कोई जरूरत नहीं है, इनकी साइन अब ओरिजिनल साइन इसका कौन सा होगा, ये नीचे वाला, ठीक है। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। जैसे ही कैंसिल होगा तो हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस का 9, ठीक है। तो y इक्वल टू -9। इतनी सी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। अब y की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू भी आप लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसमें किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से मैं क्या करता हूं, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में कर दीजिए, ये है इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस y इक्वल टू 8। यही तो इक्वेशन फर्स्ट है, x प्लस -9 इक्वल टू 8 प्लस माइनस -9 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 प्लस 9 इक्वल टू 17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17। तो हमारा कंक्लूजन ही यही था कि x और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास ये इलिमिनेशन मेथड किस चीज में काम आना है, किस पे अप्लाई होता है। सबसे पहले ये बात अप्लाई होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। किस लिए, फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। किस लिए जरूरत पड़ी कि सॉल्व
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो हमने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। अब टाइप 3 की बात कर लेते हैं। इसमें एक और टाइप 1 के क्वेश्चन हमारे पास आता है जो हमें दिखेंगे, तो हम टाइप 3 की बात कर लेते हैं। टाइप 2 आपने बहुत बेहतर तरीके से देख लिया होगा। टाइप 3 के लिए देखते हैं, उससे पहले इसको आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए ताकि आप लोग इसे सेल्फ रिवाइज कर सकें। तो हम लोग टाइप 3 देख लेते हैं कि टाइप 3 में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर मैं ऐसे लिखूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, यहाँ पे 8 ना करके आप लोग 7 कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो डिफरेंट क्या हुआ दोनों टाइप से, ये डिफरेंट कैसे है? तो डिफरेंट ऐसे है कि हमने पहले में देखा था कि कोफिशिएंट सबका इक्वल था, दूसरे में देखा कि एक इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट तो इक्वल थे, दूसरे में अलग अलग थे। अब तीसरे में हम ये देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, किसी का भी मैच नहीं है। इसका इन दोनों के भी अलग है, इन दोनों के भी अलग है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमारा काम क्या होता है कि कोफिशिएंट को इक्वल करना, पहले कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना, उसके लिए हमें चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई करना पड़े हम करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये 3x है, 2y है और 7 है। या तो मैं इसको 2 है ना ये, या तो मैं इसको इक्वल कर दूं इन दोनों को, या तो फिर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं। दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है। अच्छा, इसको इक्वल करूं तो इन पूरे सिस्टम को इसके x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर, और इसके कोफिशिएंट के जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं नीचे। तो नीचे में x का कोफिशिएंट क्या था 3, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें ऊपर x का कोफिशिएंट क्या था 2, तो मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि बैलेंस हो जाएगा, दोनों x के दोनों कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकंड था। तो अब हमारे पास ये बन के कैसे आएगा कि 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये 6x प्लस 3 3 जा 9y, इसको पहले इससे फिर इससे और फिर इससे, तीनों से मल्टीप्लाई करना है हमें। 6x प्लस 3y सॉरी 9y इक्वल टू 27, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा हमारे पास। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये भी 6x प्लस 4y इक्वल टू 40। तो हमने क्या देखा, हमारे मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट क्या निकला कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल कर पा रहे हैं, है ना। x का कोफिशिएंट यहाँ भी 6 है और x का कोफिशिएंट यहाँ भी 6 है। तो हमारे जो नीड्स थी इसको सॉल्व करने की वो हमारी फुलफिल हो रही है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है। तो ये दोनों टर्म तो हो गया है इक्वल। अब इक्वल टर्म तो हो गया, अब इसके साइन की बात करेंगे। ठीक है, साइन हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव यहाँ भी है, पॉजिटिव यहाँ भी है, कैंसिल होगा नहीं। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना है हमें, कैंसिल करने के लिए ऐड तो करेंगे नहीं, हमें साइन चेंज करना है। दैट मीन्स कि सबट्रैक्ट करना होगा। क्या करना है, सबट्रैक्ट। क्या करना है, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करते ही इस नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ ये क्या है, माइनस करेंगे तो ये 5y आ जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5y, और इन दोनों अगर माइनस करेंगे तो ये 3y, कितना है 13। तो y इक्वल टू 13/5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13/5। अगर y की वैल्यू आ गई है इतनी, तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 13/5 इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिए इसलिए थोड़े से नंबर उल्टे पुल्टे आ रहे, तो फ्रैक्शन में आ रहे, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चंस में चीजों को सेट करके दिया जाता है, तो आप लोग वहां पे इजीली और फाइंड कर पा रहे होंगे अगर इसको समझ रहे हैं तो। ठीक है, तो 2x प्लस 39, 13 3 जा 39/5
इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू इस कांस्टेंट को इधर भेज दीजिए, तो 9 माइनस 39/5। तो 2x इक्वल टू 9 5 जा 45 माइनस 39/5। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, यहाँ पे 6/5। तो x इक्वल टू 6/2 मल्टीप्लाई 5 10। तो x हमारे पास कितना है 6/10। ठीक है, और ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन वो टर्म होता है हमारे पास जिसमें कैंसिल होने का कोई पॉसिबिलिटी ही ना हो, खत्म हो जाए कैंसिल होने का, तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी फ्रैक्शन में आए तो हम इस तरह ऐसे करके नहीं छोड़ सकते, जब तक कैंसिल होगा हमें उस लास्ट पोजीशन पे ले जाके फ्रैक्शन को रखना जहां पे उसके बाद उसको कैंसिल नहीं कर सकते किसी भी एक कॉमन नंबर से। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो 3/5। तो x कितना है हमारे पास, x हमारे पास 3/5 आ गया। तो इसलिए हमने इस टाइप से भी क्वेश्चन को देख लिया। तो यही सारे क्वेश्चन हमें दिखेंगे एक्सरसाइज में, और उससे और एक बेहतर बात हमें वहां पे दिखने लग रहे होंगे, क्या, वर्ड्स प्रॉब्लम, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बाकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसे सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे ताकि आप लोग इसको रिवीजन कर सके। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।